नमस्कार, कैसे सभी। देखिए आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आज हम बताएंगे कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर के हैं। फर्स्ट चैप्टर 1.1 के हैं, तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि सिर्फ ये कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, तो आपको सिंपली तौर से करना है, एकदम सिंपल मेथड है इसके क्वेश्चंस के लिए। सिंपल मेथड क्या है वो अभी हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे कि सिंपल मेथड इसमें क्या है। कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जैसे इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे q के सामने जो भी कोई नंबर दे रखा है उस नंबर को क्या करना है, देखिए कैसे लिखना है कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है एवं b 6 है, जहां a और b पूर्णांक है। क्या है सब मालूम, तब क्या करेंगे यूनिट, तब यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन से क्या है, हमने पढ़ा था कि a इक्वल टू, तो b 6 है तो 6q प्लस r है, जहां r क्या होगा, r का मान जो होना चाहिए 0 या 0 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, और हमेशा ये जो b आया b से छोटा होना चाहिए, b से हमेशा छोटा होगा। क्यों होगा आपको पता ही है कि ये जो शेषफल आता है, ये जैसे 6 से किसी चीज को भाग देंगे तो शेषफल इससे छोटे ही आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप कैसे चलेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, आर की कितनी वैल्यू होगी, एक आपका 0 फिर 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 0 क्यों के लिए आर की वैल्यू अगर 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, या क्या आ सकता है क्योंकि वैल्यू अगर आर की वैल्यू अगर कॉमन ले तो q + 1 आ जाएगा, या फिर क्या आ सकता है q 6q + k 2 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 6q + k 3 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 6q + 4 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 6q + 5 आ सकता है। तो ये हमारे पास इतने संख्या आ सकती है। तो जब ये इतनी सारी संख्या मिल जाएगी तो इसमें से आपने क्या ढूंढना है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने ये जो वैल्यू रखी है कि आपके पास कैसे रखी है, हमने r की वैल्यू रखी है। r की वैल्यू क्या सकती है, r की वैल्यू 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक इसके r मतलब शेषफल आ सकता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ढूंढना है कि इसमें हमें धनात्मक विषम पूर्णांक ढूंढना है। क्या ढूंढना है इसमें हमें धनात्मक विषम पूर्णांक ढूंढना है। तब आपने सिंपल सी बात है कि धनात्मक विषम संख्या जो होगी तो इसमें से ये जो नंबर है 6q होगा, 6q+2 होगा और 6q+4 होगा, ये तो जितने भी हैं वो उससे डिवाइड हो जाएंगे। किंतु क्या होगा कि a जो 6q+1, सॉरी यहाँ पे a लिखिएगा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो है 5 2 से हो गया विभाजित नहीं होंगी, इसको आप कभी मान सकते हैं। तो ये जो पूरे विभाजन में हमें आता है इसीलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5
क्यूब प्लस 5 क्या हो सकती है? धनात्मक विषम संख्या को धनात्मक विषम संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है। बस ये एक क्वेश्चन था जो कि सिंपली बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इजीली था कि अगर हमें किसी नंबर को इस रूप में शो करना है तो बेसिकली जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन में हमको करना है क्यों दे रखा हो, क्यों और यहाँ पे सबसे क्यों दे रखे हैं तो समीकरण आपको क्या करना है, यहाँ पे बी दे रखा है तो हमें क्या करना है कि ए धनात्मक पूर्णांक है एवं जो बी होगा यहाँ पे जितनी वैल्यू देखी उसको ही मान लेना है। जैसे 6 है तो 6 होगा, 3 होगा तो 3 होगा लिखते हैं, 5 होगा तो 5 लिखते हैं। और इसमें जहाँ ए और बी क्या है पूर्णांक है तब यूक्लिड द्वारा परिमेय का परिमेय किससे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आपका हो जाएगा ए इक्वल टू आपका क्यू 6 क्यू प्लस के आर हो जाता है यूक्लिड द्वारा के माध्यम से। उसके बाद जहाँ पे आर जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और बाकी 6 से छोटा हो, क्योंकि हमारा जो भाजक जो है वो 6 है, 6 से हमेशा छोटा ही होता है शेषफल। उसके बाद क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए इक्वल टू क्यू, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आर की और जो वैल्यू रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 की जगह बस 60 हो जाएगा। उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 रखेंगे। अब जब यहाँ पे रख दिया हमने तो इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमारे क्या आ जाएगा आता है 6 प्लस हमें धनात्मक विषम पूर्णांक निकाला था तो विषम वाली संख्या लिख देते तो ये दूसरी वाले पे होगा, क्योंकि हमारा विषम संख्या दूसरी वाली नहीं होती है। और इसी के अकॉर्डिंग ये जितनी वैल्यू है वो सबके सब धनात्मक विषम संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है दैट मींस क्यूब जो होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इसके रूप में बनाने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको m की जगह आपको क्या मानना पड़ेगा, q मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे, किस लिए मानेंगे अब तो देखिएगा, क्योंकि घन है तो घन के लिए यहाँ पे 9m हो जाएगा। 9m कब हो जाएगा, घन में कब होता है, जब हम यहाँ 3 रख सकते हैं 9 कभी का सकता है, या फिर स्क्वायर करेंगे तब 3 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 9 आ सकता है, या क्यूब करेंगे तभी तो 3 आ सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले वही मानना है कि मान एक धनात्मक पूर्णांक है b इक्वल टू कितना मानेंगे 3 मानेंगे, अभी 9 नहीं मानेंगे, जब घन करेंगे तो 9 का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम 3 मान के चलेंगे। यहाँ पे 3 क्यों माने देखिए, आगे देखिए इस टाइप से b इक्वल कितना है, b इक्वल 3 है, तब इसका यूज करना है आपको यूक्लिड विभाजन देखा इससे हम क्या लिखेंगे e इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे q प्लस r हो जाएगा, जहाँ अब यहाँ पे भाजक जो है 3 है, जहाँ क्योंकि जो आप शेषफल कितना है हमेशा देखिए शेषफल या तो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और इससे छोटा होगा 2 से, यदि यहाँ पे 3 है तो 2 के बराबर या 2 से छोटा हो सकता है। यहाँ पे हमने कुछ अलग किया था, यहाँ पे प्रॉब्लम में बाकी एक ही है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात, अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, कितनी संख्या मिलने वाली है, अब वैल्यू यहाँ पे 0 कितनी वैल्यू आएगी 0 1 2 आएगी, तो अगर 0 रखेंगे तो डायरेक्टली 0 रखेंगे तो 3 क्यों आ जाएगा, या क्या आ सकता है 3q प्लस 1 रखेंगे, या फिर क्या आ सकता है 3q प्लस 2 आ सकता है। अब इन तीनों नंबर से आप ये मिलेंगे, ऐसे में देखिएगा हमारे पास 3 केस आ गए, एक बार ये केस आएगा, एक बार ये केस, एक बार ये केस, तीनों केसेस हमें ये शो करना है। कैसे शो करेंगे, थोड़ा सा
केस 1 में क्या आएगा कि a क्या करेगा 3 आप दे रखा उसके बाद हमें घन करेंगे, पहले यहाँ पे घन बोलेंगे तो a इधर से घन कर देंगे 3 क्यू की पावर में 3 लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्यू इक्वल टू 3 3 का 9 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 सॉरी 9 into 3 क्यू लिख सकते हैं 3 क्यू की पावर 3 हो जाएगा। इसको इस ढंग से लिख सकते हैं क्योंकि हमें n चाहिए वो सॉरी 9 चाहिए तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं 9 into 3 3 9 हो गया और into 3 हमें एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको हम सिंपल से ब्रैकेट में ले लेते हैं ब्रैकेट में लिखना बस आप लिखना कैसे इसको हम क्या मान लेंगे m मान सकते हैं इसको क्या मान लेंगे m जहां क्योंकि 3q पावर q इज इक्वल टू हमें क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो पहला केस सॉल्व हो गया इसके पढ़िए हमने समझा दिया। उसके बाद केस नंबर 2 क्या है केस नंबर 2 क्या पढ़े अब दूसरी वैल्यू क्या है a इक्वल टू दूसरी वैल्यू लेके चलेंगे 3q प्लस 1 तो फिर सेम साइड में भी इस साइड में भी q यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या आएगा कि a क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है a क्यू प्लस b क्यू तो b क्यू को बाद में लिखेंगे a क्यू प्लस 3 a यानी a की जगह हमारा 3 क्यू है a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a b का स्क्वायर और प्लस में b का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे है आपका 3 3 9 27 क्यूब की पावर 3 प्लस यहाँ पे 3 9 27 यहाँ पे भी आएगा और क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 9 यहाँ पे 9 क्यू आएगा प्लस 1 आएगा। अब तुम से ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे 1 लेके चलना है तो 1 लेके 1 लेके आए अब इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं इसमें कॉमन तो हमारे पास 9 भी होना चाहिए कैसे कॉमन ले लेंगे यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 पावर की 3 पावर 3 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे ओनली क्यू रहेगा प्लस 1 तो इतना जो क्वेश्चन होगा उसको हम अब m मान लेंगे यहाँ पे m मान लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे m मान लेंगे तो आप आएगा n m प्लस 1 और यहाँ पे 2 के लिख देंगे हम 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया दो केसेस कंप्लीट हो गए। अब केस नंबर 3 क्या है केस नंबर 3 आएगा उसमें a प्लस a इज इक्वल टू क्या आएगा वहाँ पे थर्ड केसेस क्या था 3q प्लस 2 और इसको क्यूब करेंगे इधर क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे a प्लस 2 सेम फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा 3q अपने डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था 3q का कितना आएगा 27q इक्वल टू इक्वल में 3 into 2 हो जाएगा तो कितना आएगा 9 27 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 2 18 क्यू प्लस में 8 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो गया। फिर यहाँ से हम दोबारा से क्या लेंगे यहाँ से हम दोबारा से 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3q की पावर 3 प्लस हमारा 54 के बारे में कितना 54 6 आएगा और 2 प्लस में 18 आ जाए बस इसको लिख देंगे तो हमारा केस मिल गया 9 इस पूरे पोर्शन को हम m लिख देंगे और प्लस में 8 यहाँ पे मैं क्या लिखते हैं क्योंकि 3q पावर q प्लस 3 6 to the power 2 प्लस 2q इज इक्वल टू क्या मान लिया m मान लिया तो ये सॉल्यूशन मान लिया। ऐसे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इस ढंग से ही करने इस बात के ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे एग्जाम में नहीं आता है पर हमें सीखना ज़रूरी है
तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक्स, और आप लोग लाइक्स नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, साथ में सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें पता तो चलता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, किस टाइप से सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।